हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और जिसमें कई के द्वारा क्या कहा गया कि बीएसएससी का स्टडी प्लान बताइए। कहने का मतलब कि कैसे हम बीएसएससी एग्जाम को पास करें, क्योंकि हमेशा सबके मन में होता है जब तक आप एक स्मार्ट स्टडी कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करें, मतलब क्या पढ़ें, क्या एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैथ पढ़िए या जीके जीएस पढ़िए, जीके जीएस का एक एक सब्जेक्ट आप पढ़िएगा, मतलब एक एक साल चल सकता है। लेकिन क्या, आज आप सबों के रिक्वेस्ट पे मैं बीएसएससी का जो सिलेबस है और कैसे हाउ टू क्रैक बीएसएससी, कहने का मतलब बिहार एसएससी को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे कहने के लिए कई लोग के द्वारा क्या कह दिया जाता है ना कि आप नहीं कर सकते हैं, या मतलब आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्कूल से जब पढ़ के आते हैं, मतलब बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से, तो हम लोग के मन में केवल यही होता है कैसे भी यही कोई छोटा सा जॉब हो या हमसे जॉब नहीं हो सकता, कई बात आता है मन में। लेकिन अगर एक अच्छा स्ट्रैटेजी, जैसे जॉब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यही सोचिए कि हम कर सकते हैं। सबसे ऊपर क्या सबसे जरूरी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सोचते हैं कि हम इसको कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तरह ही एक सिंपल सा स्कूल से, मतलब गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के मैंने बीपीएससी इंटरव्यू फेस किया, एएसआई दो दो बार क्वालिफाई किया, ईएसआई क्वालिफाई किया, कई एग्जाम क्वालिफाई किया। तो इसी एग्जाम के एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको बताते हैं कि हाउ टू क्रैक अ बीपीएससी एग्जाम, मतलब बीपीएससी एग्जाम कैसे आप क्रैक कर सकते हैं इसके बारे में, और कैसे हर चैप्टर हर सब्जेक्ट को पढ़ें और कौन से चैप्टर को या कौन से टॉपिक को या कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो सबसे जरूरी क्या होता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। कहने दीजिए दुनिया को कि क्या आप नहीं कर सकते। तो इसी आधार पे आप लोग जैसा हमें जानते होंगे, गौतम कुमार मेरा नाम है और हमने कई एग्जाम दिया, तो उसी के एक्सपीरियंस पे आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि कैसे बचे हुए, मतलब लगभग समझिए कि इसका एग्जाम जनवरी टू फरवरी में होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में होने वाला था, डिले हो गया, और उसके बाद जनवरी या फरवरी में यह एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आप जल्दी से कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना होता है। कहने का मतलब कि वैसा ट्रैक जिस पे आप दौड़ के, क्योंकि हमेशा होता है हम उस तरफ एफर्ट ज्यादा लगा देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ओवरऑल आप किसको पढ़ के हम जल्दी से ले सकते हैं, तो इसी के लिए यह स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। और पहला आप लोग जरूर देखिए, फॉलो कीजिए, क्या है, मैथ से इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से कितना, 25 क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 100। उसके बाद रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का, 200। उसके बाद जीके से 50 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का, 200। जीएस से 25 क्वेश्चन होते हैं, जीएस का मतलब जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके का मतलब सारा जो हिस्ट्री। अब इसमें भी जब जीके में जाइएगा, हम बात करते हैं आगे कि क्या करें। उसके बाद जीएस में 25 क्वेश्चन टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो 150, और मार्क्स कितने होते हैं, तो मल्टीप्लाई 4, कितना, 600 का। इसके लिए ड्यूरेशन कितना होता है, 2 आवर्स 50 मिनट का टाइम आपको मिलता है। कहने का मतलब इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास टाइम 2 आवर्स 50 मिनट होता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 150 होता है। और हर निगेटिव के लिए, जैसे अगर मानिए कि एक और दो क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन आप बनाए तो 4 मार्क्स मिलेगा, अगर 2 नंबर क्वेश्चन कट गया तो 4 माइनस 1, मतलब आपको 3 मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब निगेटिव कितना होता है, 1/4, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होते हैं, 150, और इसमें से मैथ के क्वेश्चन 25, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, 50। और अगर सही तरीका अपनाएं तो आप अच्छा कर सकते हैं रीजनिंग में। आप चाह के भी अगर आप सोचते हैं कि यहां 75 है, हम 75 बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां 275 पे प्रयास करना होगा, और जिससे क्या हो कि आप क्वालिफाई कर सके। आगे देखते हैं, और जिसमें क्या है, रीजनिंग
अब रीजनिंग के लिए क्या करें, जैसे कई के द्वारा कहा गया ना कि इतना कम समय में हम रीजनिंग मैथ कैसे करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेट बनाइए। और रीजनिंग में से जो आपका वीकर सेक्शन है, मतलब जो आपका कमजोर चैप्टर है, उसको क्या कीजिए, कहीं से आप किसी के द्वारा, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाया गया या कहीं पढ़ाया गया, आप इस चैप्टर को पढ़िए। उसके बाद क्या कीजिए, अब चैप्टर वाइज आप इसका नोट्स बनाइए, इसका नोट्स बनाइए। और इस नोट्स के बाद क्या होगा, जैसे इसमें ढेर सारे चैप्टर होते हैं, कैलेंडर होते हैं, पजल होते हैं, नंबर होते हैं, ऐसे करके ढेर सारे होते हैं। तो जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसको बार बार बनाइए और एक इसका नोट्स बना लीजिए। और नोट्स से क्या होगा, जो आपका अब लगे ना कि मजबूत है उसको और प्रैक्टिस कीजिए, जो कमजोर है इसको कहीं से पढ़िए और फिर से सेट बना के देखिए। अगर सेट में अच्छा कर रहे होते हैं तो आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है, मैथ से। तो मैथ में सबसे आगे P by Q, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद क्या कीजिए, इसको चैप्टर वाइज पढ़िए। जैसे आगे बता रहे हैं आपको कि मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं, तो यही कह रहा है। उसके बाद क्या कीजिए, इसमें चैप्टर में अगर मानिए कि आपको रेशियो में प्रॉब्लम है, मानिए कि आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है, मानिए कि आपको एसआई में प्रॉब्लम है, तो इसका नोट्स बनाइए, कहीं से आप बनाइए, किसी का क्लास बाय कीजिए या जैसे भी कीजिए करके इसको कीजिए। और नेक्स्ट क्या, देखिए मैथ में इतने चैप्टर पूछे जाते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज से 4 क्वेश्चन, वहीं प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, मिक्सर से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, और उसके बाद एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इतना मिला के 25 क्वेश्चन होता है। और अब क्या करें आप कि इस चैप्टर में वेटेज के अनुसार, जैसे परसेंटेज से 4 क्वेश्चन हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि आप परसेंटेज पे ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं तो आपका एकदम फर्ज बनता है कि उस पे ज्यादा वर्क करे, ताकि उसके क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तो इसी के लिए आप क्या करें, हर चैप्टर वाइज। अब इसमें से मेरा क्या योगदान रहेगा, तो जीके जीएस में आपके कई सेक्शन है, जीके जीएस में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद साइंस तो अलग है ही, कितना 25। तो अब देखिए इसमें पॉलिटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, इतना के लिए आप बेफिक्र रहें, आपको करवा दिया जाएगा। और पॉलिटी में अगर आप सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो पॉलिटी का पहला चैप्टर जिसको प्रियम्बल्स कहते हैं, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डीपीएसपी, और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेसिडेंट अपलोड हो जाएगा। कहने का मतलब पॉलिटी का वो चैप्टर जो मार्किंग है, मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम चैप्टर अपलोड हो चुका है। हिस्ट्री में तो हिस्ट्री का 2 चैप्टर, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इससे हो चुका है। इससे पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब साइट के बारे में, मेहरगढ़ या मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुत्ता गेंडोर, ये सबसे पूछा जाता है। और वही चैप्टर आपको बताया जाएगा जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आइए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का भौतिक विभाजन हो चुका है। और भौतिक विभाजन में हर चीज बताएं कि इंडिया का लोकल टाइम कहां है, इंडिया का एक्सटेंशन मतलब नॉर्थ से साउथ, उसके बाद इंडिया कौन से गोलार्ध में है, सारा बता चुके हैं। उसके बाद देखिए बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल 2 से 3 क्लास में केवल क्या, रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, मतलब गंगा के सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स में अब क्या आपको मंथ वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब सितंबर का करेंट अफेयर्स लगभग आधा, हाफ करेंट अफेयर्स हो चुका है। अब इसमें से बचा हुआ करेंट अफेयर्स, कहने का मतलब एक एक मंथ का आप लोग को करेंट अफेयर्स करवाया जाएगा। और करेंट अफेयर्स मोर देन इनफ होगा, मतलब आपके लिए। अब एक चैप्टर आप लोग देखिएगा इसमें क्या पूछा जाता है, सो देखिए। एक इसमें ईवीएस आता है,
इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। अब इसमें से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अगर जीके में क्वेश्चन वाइज बता दें तो हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, उसके बाद बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है 4 या 5, और उसके बाद जो बचा उस सारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इतना इस सारा चैप्टर का वेटेज है, और ऐसे करके अगर आप पढ़ते हैं, कहने का मतलब कि जो बताएं इसके द्वारा अगर इसको फॉलो करके पढ़ते हैं तो आप कर सकते हैं। और एक लक्ष्य बना के चलिए, जैसे आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 का ग्रुप बनाइए, ज्यादा का नहीं। अगर ज्यादा का बनाइएगा तो क्या होने लगता है, बातचीत होने लगता है, और उसमें क्या कीजिए, जो जीके का सेक्शन है उसको रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। तो और सबसे ज्यादा है आप एकदम एनर्जेटिक रहें, एकदम कहने का मतलब जो चैप्टर पढ़े एकदम उसको रिवाइज करें बार बार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ कितना भी ले लेकिन उसका रिवीजन होता है, और जो रिवीजन होगा वही आपको अंत तक मतलब परीक्षा हॉल तक आपके साथ जाएगा। तो यही प्लान है, और इसमें से जो हम आपको बताएं कि जीके जीएस का मोस्ट ऑफ सेक्शन आपको कवर करवाएंगे, तो आपको 80 डेज नहीं 70 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिटी का 2-3 और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद हिस्ट्री का एक मैराथन क्लास 2 से 3 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, और जिससे क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कर दे, जब हम जीके जीएस पढ़ा रहे हैं तो हम कह दें कि इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम लगा लीजिए, और बाद में क्या कीजिए कि पूछा ही नहीं। तो आप वहां ज्यादा एफर्ट लगाइए, मैथ रीजनिंग। अगर आप कोई चैप्टर, कई ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग का जो मतलब मेरे ही एक सहयोगी मतलब कह ले दोस्त के द्वारा आपको जब सर्च कीजिएगा तो बिहारी भैया यूट्यूब चैनल है, उस पे कई एकदम सिंपल वे में पढ़ाया गया है। आप उसको फॉलो करके कई चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी होता है ना, जैसे रीजनिंग पढ़ाने के लिए तो कितने टीचर हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे कोई टीचर आपके सामने एकदम परोस दे रहा है। तो एकदम सिंपल वे में उसको कई ऐसे चैप्टर हैं जिसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो इसको फॉलो कीजिए, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं एग्जाम। और किसी थैंक यू।